नमस्कार, मैं डॉक्टर अमृता काटे, हिंदी विभाग, बालासाहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज आपके सामने विषय लेकर आई हूँ अनुवाद का, जो विषय शिवाजी विश्वविद्यालय के बी भाग 2 के हिंदी के मेजर पेपर से संबंधित पेपर एसएससी के अंतर्गत रखा गया है, जिसका नाम है अनुवाद सिद्धांत और स्वरूप। इसके दृष्टि से आज हम पहले अनुवाद का अर्थ ये विषय आपके लिए लेकर आए हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है, जानकारी आपको पसंद आती है, तो मेरे इस चैनल को अर्थात हिंदी ज्ञान मंच को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। शुरू करते हैं अनुवाद का अर्थ। अनुवाद का सीधा सादा सरल अर्थ है एक भाषा से दूसरी भाषा में विचारों को लेकर जाना। जो एक भाषा है उसे कहा जाता है स्रोत भाषा, जो दूसरी भाषा उसे कहा जाता है लक्ष्य भाषा। अतः यह अर्थ किस प्रकार या हमें किन किन रूप में मिलता है, ये देखेंगे अनुवाद का अर्थ। क्योंकि पहले इकाई के अंतर्गत अनुवाद का अर्थ अध्ययन के लिए रखा गया है। देखते हैं अनुवाद का अर्थ। मानव समाज में भाषा विचारों, भावनाओं और ज्ञान के आदान प्रदान का प्रमुख साधन है। किंतु संसार में भाषाओं की बहुलता होने के कारण एक भाषा बोलने वाला व्यक्ति दूसरी भाषा बोलने वाले व्यक्ति की बात सीधे समझ नहीं पाता। इस संप्रेषण की दूरी को समाप्त करने का कार्य अनुवाद करता है। अनुवाद वह सेतु है जो विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और समाज को आपस में जोड़ता है। इसके माध्यम से न केवल साहित्य और विज्ञान का प्रसार संभव है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, राजनीति, संस्कृति और शिक्षा को भी वैश्विक स्तर पर एक नई दिशा मिली है। अतः अनुवाद ज्ञान का एक व्यापक माध्यम बन गया है। अर्थात एक भाषा से दूसरी भाषा में जानकारी जाने के कारण अनुवाद क्या हो गया है, ज्ञान का एक व्यापक माध्यम बन गया है। उसकी व्यापकता को समझने से पहले अनुवाद का अर्थ हमें समझ लेना आवश्यक है। इस वीडियो में हम केवल अनुवाद का अर्थ बताएंगे, अनुवाद का स्वरूप, अनुवादक के गुण और अनुवाद का महत्व हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। वह भी वीडियो जरूर देख लीजिए। देखेंगे अनुवाद का अर्थ। अनुवाद का अर्थ, अनुवाद को विभिन्न भाषाओं में विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है, परंतु अनुवाद यह शब्द संस्कृत का है। इस दृष्टि से अनुवाद का जो अर्थ है वह हम निम्न रूप में देखेंगे। पहला अर्थ है अनुवाद का उत्पत्ति मूलक अर्थ, यानी उसका उत्पन्न कैसे हुआ है, वह शब्द कहाँ से आया है, इस दृष्टि से अनुवाद का अर्थ। अनुवाद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अनु उपसर्ग है और वद धातु है। इसमें अनु का अर्थ है बाद में या पुनः या पीछे। वध का अर्थ है इसमें धा धा प्रत्यय लगने से वाद बनता है। वाद का अर्थ है कथन। अतः अनुवाद अर्थ है किसी के कहे को कहना, अर्थात किसी ने जो कहा है उसे पुनश्च कहना, उसे कहा जाता है अनुवाद। शब्दार्थ चिंतामणि कोश ग्रंथ में अनुवाद शब्द की दो उत्पत्ति आती है। पहली उत्पत्ति है प्राप्तस्य पुनः कथन, अर्थात प्रथम कहे गए या अर्थ ग्रहण कर उसका पुनः कथानुवाद है अनुवाद। दूसरा है ज्ञानार्थ से प्रतिपादन, किसी के द्वारा कहे गए को भली भांति समझकर उसका विन्यास अनुवाद है। अर्थात किसी के कहने के बाद समझकर दूसरी बात कहना, उसे कहा जाता है अनुवाद। इन दो उत्पत्तियों में थोड़ी उलटफेर करके डॉक्टर रामचंद्र वर्मा शास्त्री ने एक नई उत्पत्ति बनाई है। वह इस प्रकार, ज्ञानार्थ से प्रतिपादन। अनुवाद में प्रतिपादन अर्थात समर्थन अथवा खंडन आदि नहीं होता, अपितु पुनः स्थापना होता है, तो पुनः स्थापना होती है। इस रूप में प्रतिपादन की अपेक्षा पुनः कथन प्रयोग अधिक उपयुक्त और समीचीन लगता है। इस परिभाषा के अनुसार किसी के कथन के अर्थ को भली प्रकार समझ लेने पर उसे तद्वत फिर से प्रस्तुत करने का नाम अनुवाद है। एक भाषा में जो प्रक्रिया होती है उसे समझ लेना, तो उसी रूप में उसे दूसरी भाषा में ले जाना, इन्हें अनुवाद। इस प्रकार से एक भाषा के क्लिष्ट प्रयोग की सरल प्रस्तुति अनुवाद कहलाएगी।
संस्कृत में अनुवाद शब्द का प्रयोग इस प्रकार है। प्राचीन भारत में लिपि का विकास नहीं हुआ था और लिखने लिखाने की आज जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इसी कारण उस समय पठन पाठन मौखिक रूप से चलता था। उस समय शिष्य गुरु मुख से उच्चारित पाठ को सुनकर और दोहरा कर स्मरण करने का अभ्यास करता था। वेद के लिए श्रुति और शास्त्र के लिए स्मृति प्रयोगों का प्रचलन इसी बात का प्रतीक है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्राचीन भारत में शिक्षा की मौलिक परंपरा थी। गुरु जो कहते थे शिष्य उसे दोहराते थे। इसे दोहराने को ही अनुवाद या अनुवचन कहते हैं। दोबारा कहने के अर्थ में अनुवाद शब्द का प्रयोग कुछ अन्य प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भी हुआ है। अर्थात कहे हुई बात को दोबारा कहना, इस अर्थ में अन्य जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें भी हमें अनुवाद का प्रयोग मिलता है, इसी रूप में, इसी अर्थ में। देखते हैं किस प्रकार। ऋग्वेद में अन्वेकोवती यदति अर्थात अनुसरण करना, जो कहा गया है उसका अनुसरण करना, ये ऋग्वेद में कहा गया है। और आगे है ऐतरेय ब्राह्मण में इसकी परिभाषा मिलती है। यदवाची प्रोदितायाम अनुभुवाद अन्यस्य वैनम वैनम उदितानुवादिनम कुर्यात। जब कोई व्यक्ति किसी वाणी में पहले से कहे गए वचन को दोहराता है तो उसे किसी और के कहे हुए का मात्र अनुवादक या पुनरुक्ति करता समझना चाहिए। कालानुवाद परित्य, समय के अनुसार की गई पुनरावृत्ति, यह यास्क रचित निरुक्त में हमें अनुवाद के बारे में कही बात मिलती है। आवृत्तिरनुवादा वा, पहले से कहे गए वचन का पुनः कथन, भर्तृहरि का यह कथन है। अनुवादे चरणा नाम, पाणिनि का यह कथन है। विद्यार्थवादानुवाद वचन, ऐसा वचन जो विद्या का समर्थन करने के लिए आता है और केवल अर्थवाद या अनुवाद के रूप में प्रयुक्त होता है। निर्धारित स्थानों का अनुवाद विनियोगात, जिन स्थानों का विधान पहले ही किया जा चुका है, यदि वेद में उनका पुनः उल्लेख आता है तो वह उसे केवल अनुवाद माना जाएगा। उसका उद्देश्य केवल विनियोग दिखाना है, न कि स्थान निर्धारित करना है। विधि विहित स्थानु वचनम अनुवादः, अर्थात यह न्याय सूत्र का वाक्य है। यदि कोई स्थान पहले से ही विधि वाक्य द्वारा निश्चित हो चुका है और बाद में उसी स्थान का अनुवचन यानी पुनः उल्लेख आता है तो वह नया विधान नहीं करता बल्कि केवल अनुवाद होता है। प्रयोजनवान पुनः कथ अनुवाद, वात्स्यायन भाष्य में यह वाक्य आया है। अनुवाद वो पुनः कथन है जिसमें कोई नया प्रयोजन नहीं होता। ज्ञातस्य कथनम अनुवाद, जैमिनी न्यायमाला में यह वाक्य है। पहले से सिद्ध या ज्ञात बात का पुनः जो कथन किया जाता है वह अनुवाद कहलाता है, वह नया विधान नहीं होता। इस दृष्टि से जो संस्कृत के पुराने ग्रंथों में जो अनुवाद के बारे में हमें विचार मिलते हैं, इससे पता चलता है कि अनुवाद क्या है, पहले कही गई बात को पुनः कहना, वह नई बात नहीं होती, नया विधान नहीं होता। भक्ति काव्य में गुणानुवाद का प्रयोग गुणों के बार बार कथन के लिए हुआ है। वहां भी अनुवाद के इसी अर्थ की ओर संकेत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अनुवाद का इसी अर्थ में प्रयोग किया है। सुनत फिरऊ हरिगुण अनुवादा। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संस्कृत प्राचीन साहित्य में अनुवाद शब्द का प्रयोग अवश्य मिलता है, परंतु उसका अर्थ पीछे कहना, गुरु के कथन का शिष्य द्वारा दोहराना, फिर से कहना, पुनः कथन तथा समझ कर कहना, ज्ञात अर्थ का कथन आदि है। 14वीं शताब्दी में जब दर्शन, ज्योतिष, वैदिक, काव्य आदि संबंधित संस्कृत ग्रंथों के भाषांतर होने लगे तो उन्हें भाषा टीका कहा जाने लगा। ये टीकाएं भी संस्कृत में ही लिखित भाष्यों की तरह व्याख्यात्मक होती थी, जो भाषानुवाद के अधिक निकट थी, भाषांतर के निकट कम। आज के प्रचलित अर्थ में अनुवाद बिल्कुल ही नहीं थी। बाद में इन भाषा टीकाओं को ही भाषानुवाद की संज्ञा दिया जाने लगी, अर्थात भाषा में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद शब्द का प्रयोग, संस्कृत में अनुवाद शब्द के प्रयोग की प्राचीन परंपरा हमें मिलती है।
लेकिन हिंदी में इस शब्द का प्रयोग बहुत बाद में हुआ। हिंदी में अनुवाद के लिए निम्नलिखित शब्द मिलते हैं, जैसे छाया, टीका, उल्था, तर्जुमा और भाषानुवाद। संस्कृत के नाटकों में जहाँ उच्च वर्ग के पुरुष पात्र संस्कृत का उच्चारण करते हैं, वहां निम्न वर्ग के पुरुष पात्र तथा सभी स्तर के स्त्री पात्र प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं का उच्चारण करते हैं। प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं में अपरिचित पाठकों के लिए इन भाषाओं के वक्तों का संस्कृत में अनुवाद देने की प्रथा रही है, और इस अनुवाद के लिए छाया शब्द प्रचलित है। छाया शब्द के प्रयोग के औचित्य के पीछे कदाचित यही मान्यता रही होगी कि अनुवाद शब्दानुवाद न होकर भावानुवाद ही होता है। संस्कृत के उपयोगी ग्रंथों के हिंदी रूपांतरण को टीका अर्थात भाषा टीका नाम देने की भी प्रथा रही है। संस्कृत के ग्रंथों का रूपांतरण, भाषा का अर्थ साधारण बोलचाल की भाषा और टीका का अर्थ अनुवाद ही था। यही कारण है कि एक ही विषय के लिए टीका, भाषा टीका, भाषानुवाद आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। भारतेंदु युग से हिंदी गद्य लेखकों में पंडित राम प्रसाद निरंजनी, पंडित दौलत राम जैन आदि ने अपने ग्रंथों भाषा योग वशिष्ठ और जैन पद्म पुराण को मूल संस्कृत रचनाओं का उल्टा ही कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रत्नावली नाटक की भूमिका में अनुवाद के लिए तर्जुमा शब्द का प्रयोग किया है। नाटकों का तर्जुमा प्रकाशित होता जाएगा। उन्होंने संस्कृत के हिंदी रूपांतरण के लिए अनुवाद शब्द का प्रयोग भी किया है। मुद्रा राक्षस का जब मैंने अनुवाद किया, भारतेंदु ग्रंथावली भाग 2 से वाक्य है। उपर्युक्त तथ्यों से भाषानुवाद से संक्षिप्त रूप लेकर अनुवाद शब्द प्रचलित होने और बंगाल से इस शब्द के हिंदी में आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राप्त प्रमाणों के अनुसार बांग्ला में व्यवस्थित अनुवादों की परंपरा हिंदी से कई अधिक पुरानी है। भारतेंदु युग के समय से हिंदी में भी अनवरत अनुवाद कार्य चल रहा है। अन्य भारतीय भाषाओं में भी 19वीं तथा 20वीं सदियों के दौरान व्यवस्थित रूप से अनुवाद किए जाने लगे हैं, किंतु स्फुट विचारों को छोड़कर अनुवाद के सिद्धांत पर कोई भी अव्यवस्थित विशद और मौलिक चिंतन नहीं किया गया। अर्थात यह अनुवाद क्या है, बांग्ला में पुराना रूप मिलता है, लेकिन हिंदी में अभी नए रूप में अनुवाद शब्द प्रयोग होने लगा है। अंग्रेजी में अनुवाद शब्द का प्रयोग समकालीन अर्थ में अनुवाद अंग्रेजी के ट्रांसलेशन के समकक्ष प्रयुक्त होता है। यह शब्द लैटिन के ट्रांसलेटम से आया है। ट्रांस का अर्थ है थ्रू, उस पार या दूसरी ओर, या लेटम का अर्थ है टू कैरी, ले जाना। इस तरह ट्रांसलेशन का अर्थ हुआ दूसरी ओर ले जाना, ट्रांसलेटम। इसका उत्पत्ति मूलक अर्थ है पारवहन, एक स्थान बिंदु से दूसरे स्थान बिंदु पर ले जाना। ऑक्सफर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में इसका मुख्य अर्थ इस प्रकार दिया है: ट्रांसलेट, express the sense of word, sentence, books in per into another language, as translated Homer into English from the Greek. ट्रांसलेट शब्द लाक्षणिक व्यापार से अन्य कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, मगर हमारा मतलब मुख्य शब्दार्थ से है। के रूप में अनुवाद का अर्थ। अनुवाद को अनेक विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। उसकी अनेक परिभाषाएं मिलती है, परंतु यहाँ अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए केवल 2 परिभाषाएं हमने यहाँ दी है, और उस परिभाषाओं के माध्यम से हम अनुवाद का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। वह इस प्रकार: पहले विद्वान है सैमुअल। वह कहते हैं, टू ट्रांसलेट इज टू चेंज इनटू अनदर लैंग्वेज द सेंस, अर्थात अनुवाद मूल भावों की रक्षा करते हुए दूसरी भाषा में बदल देना है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है: भाषा
ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है और अनुवाद है कि इन प्रतीकों का प्रतिस्थापन है, अर्थात एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के निकटतम, कथनतः और कथ्यतः समतुल्य और सहज प्रतीकों का प्रयोग। इस प्रकार अनुवाद निकटतम, सहज तुल्य, समतुल्य प्रति प्रतीकन है, अर्थात अनुवादिक विज्ञान है जिसमें एक भाषा के प्रतीकों को दूसरी भाषा में ले जाने का प्रयास होता है, इसे कहा जाता है अनुवाद। इस प्रकार अनुवाद का अर्थ हम उत्पत्ति मूलक अर्थ देखते हैं, हिंदी में देखते हैं, संस्कृत में देखते हैं और परिभाषाओं के रूप में देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि अनुवाद का अर्थ यह है कि किसी एक भाषा में अभिव्यक्त विचारों को यथासंभव तद्वत अथवा निकटतम रूप में दूसरी भाषा में सहज भाव से प्रस्तुत करने की चेष्टा अनुवाद है। इसमें जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे कहा जाता है स्रोत भाषा और जिस भाषा में किया जाता है उसे कहा जाता है लक्ष्य भाषा। लेकिन क्या अर्थ है, यह पूर्ण नई विधा नहीं होती, नया कथन नहीं होता, नई कथ्य नहीं होता। यह एक भाषा के भावनाओं को, विचारों को या तद्वत और निकटतम दूसरी भाषा में सहज भाव से प्रकट करना अनुवाद होता है। इस प्रकार अनुवाद का अर्थ यहाँ हमने देख लिया है, एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में ले जाना, पूर्णतः परिवर्तन नहीं, पहली भाषा के अनुसार ही दूसरी भाषा में लिए गए विचार होते हैं, उसके अनुसार ही होते हैं, उसके तद्वत ही होते हैं, निकटतम होते हैं। ये कोई नई विधा या नया विचार नहीं होता, पहली भाषा और दूसरी भाषा का यह संबंध होता है, वह पहली भाषा पर ही आधारित होता है। इस प्रकार अनुवाद का अर्थ है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।